पूछा है कि आध्यात्म में चलने से क्या वैराग्य आता है। देखिए, अध्यात्म क्या है? सेल्फ को अध्ययन करना, रियलाइज करना। व्यक्ति पूरी दुनिया को जानने का प्रयत्न कर रहा है, परिवारों को जानने का प्रयत्न कर रहा है, पर कितना मजाक है कि हम स्वयं को ही नहीं जानते। और जब तक स्वयं को न जानने की जो गुत्थी है वो नहीं सुलझा पाते आप, तब तक बाकी सब जानना अधूरा जानना, क्योंकि जानने वाला ही गड़बड़ है। जो जानने वाला है ना, वो मन है, वो विकृत बुद्धि है, एक चालू टाइप की बुद्धि है, जिसका एक ही सिद्धांत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पहले स्वयं को जानने की प्रक्रिया को आध्यात्म कहते हैं। बाकी सब ड्रामेबाजी है, कलाबाजी है। उपनिषद, वेद, शास्त्र, ये सब आपको क्या सिखाते हैं? जीवंत सद्गुरु आपको क्या सिखाते हैं? वो सब आपको यही सिखाते हैं ना कि द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज, यद्यपि स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म एक है, मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि इंग्लिश में कोई अप्रोप्रिएट वर्ड संस्कृत के लिए बना नहीं है। तो वो कुछ कुछ सेम होते हैं, पर वो प्राण नहीं रहती उन शब्दों की। अध्यात्म शब्द अपने को पहचानने की क्रिया है। मैं कौन हूं, इसको पहचानने की क्रिया है। तो आप मुझे पढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं, मैं खुद ही पढ़ के करूंगा तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे बोलने से नहीं होगा। तो इसलिए आपका नाम मैं पढ़ नहीं पाया हूं आज। थोड़ी व्यवस्थाएं लगता है इनकी ठीक नहीं हैं, पर आप ज़रूर ये करें कि ये भी नहीं पढ़ सकता मैं। आप मेरे मोबाइल में लॉगिन करके दो। तो आप आध्यात्म से वैराग्य क्यों चाहते हैं? प्रश्न ये भी है, क्या वैराग्य में आनंद है? आप वैराग्य चाहते हैं या आनंद चाहते हैं? क्षमा करें, आपका प्रश्न है क्या आध्यात्म से वैराग्य होगा? वीतराग हम हो जाएंगे, मतलब राग रहित हो जाएंगे। वीतरागी, राग नहीं, द्वेष नहीं, अनुरागी हो जाएंगे। और यह पथ है आनंद का। तो ज़्यादा अच्छा प्रश्न ये होता कि क्या आध्यात्म हमें आनंद प्राप्त करा देगा? क्या मेरा जीवन आनंदित होगा और मेरे जीवन से प्रवाहित होता हुआ आनंद मेरे परिवार, परिजन और इस संसार के लोगों तक उस आनंद की परमाणु पहुंचेगी और चारों तरफ आनंद छाएगा? तो जो भी आध्यात्म की शरण में आते हैं, निश्चित तौर पर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, कास्ट, क्रीड, आई एम टॉकिंग अबाउट आध्यात्म। तो सेल्फ को इवॉल्व करने का, सेल्फ को रियलाइज करने का। अभी तक जिस सेल्फ को हम जानते हैं कि मैं कौन हूं, वो मेरा मन है। और मन की प्रकृति चंचलता की है। मन एक जगह बैठता नहीं है, पर मन ही मैं हूं अभी। तो इस मैं से तो आप कभी भी स्वस्थ, आनंदित नहीं हो सकते। पर अगर आपने अपने रियल मैं को समझा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अब तक आपने अपने शरीर को ही मैं माना है, अपने मन को मैं माना है, या कोई एक खास लोभ, कोई एक ऑब्सेशन, या कोई एक चीज की प्राप्ति का धुन, उसी को आपने मैं मान लिया है। मिट गए उसमें। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं लगे उस जैसा। तो आपने अपने जीवन को उसी चाह में मिला लिया है। तो आपको लगता है जीवन भी यही है, पर जीवन एक बहुत व्यापक चीज है, विराट चीज है। तो अध्यात्म से
निश्चित तौर पर वैराग्य की प्राप्ति होती है, वीतरागी मनुष्य होता है। पर वैराग्य की भी उपलब्धि आनंद है। हमारे उपनिषदों में आनंद को ब्रह्म कहा गया है। हमारे यहाँ त्याग, वैराग्य, यम, नियम, संयम, ये सब जितनी भी चीजें हैं, योग, ध्यान, धारणा, ये सब साधन हैं, पर साध्य कौन है? आनंद। आनंदम परमानंदम सच्चिदानंद। कृष्ण, मुस्कुराहट, बोध, समझ, ये आनंद है। आपके भीतर जितना बोध होगा आप उतने आनंदित होंगे। और ये पक्की बात है कि आध्यात्मिक हुए बिना, पर ये आध्यात्मिक के नाम पे जो ये नूरा कुश्ती चल रही है उससे कुछ नहीं होगा। ये केवल रिचुअल्स फॉलो करके यहाँ मेले में भागे, वहाँ भीड़ में भागे, वहाँ गए, वहाँ सुना, वहाँ कुछ फोड़ा, वहाँ कुछ तोड़ा, वहाँ कुछ बांधा, वहाँ कुछ खोला और वहाँ कुछ घंटियाँ बजाई, ये सब साधन हैं, आप कर सकते हैं। पर आपका गोल क्या है? गोल इज ब्लिसफुल लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, और वो आध्यात्म के द्वारा प्राप्त हो सकता है। पर वो आध्यात्म का अनुशीलन भी एक श्रेष्ठ, योग्य, एक बहुत ही आनंदित मास्टर के साथ संभव है, जिनको हम आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। पंथ के गुरु, मजहब के गुरु ये अलग हैं, पर आध्यात्म गुरु अलग हैं। तो आध्यात्मिक, अगर विशुद्ध आध्यात्मिक गुरु कोई मिलते हैं, मास्टर कोई मिलता है आपको, और इंग्लिश में चूंकि वो स्पिरिचुअलिटी ही कहते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, लेकिन मैं बहुत सहमत नहीं हो पाता इससे कि स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म एक है। तो इस स्पिरिचुअलिटी मतलब उत्साह, स्पिरिट, और आध्यात्म का अर्थ है वो उस सेल्फ को जानना, सत्य को जानना। हमारे आज के धर्म में जो तथाकथित धर्म हैं, धर्म के नाम पर केवल रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे हैं, कुछ सेक्ट्स बना दिए गए हैं, वो केवल उलझा रहे हैं। वो आपकी उलझनों को सुलझा नहीं रहे हैं, बल्कि आप और उलझ रहे हैं। और धर्म, आध्यात्म, ये तो सुलझाने के लिए है ना, आपके बंधन को खोलने के लिए है, मुक्ति के लिए है, लिबर्टी के लिए है। तो एक अगर ऐसे आध्यात्मिक गुरु आपके जीवन में उपलब्ध होते हैं तो निश्चित ही उस आध्यात्म से आपको वैराग्य, और वैराग्य से आनंद की प्राप्ति होगी। और भी बहुत प्रश्न आए होंगे, चले गए होंगे। गुरुजी, सदगुरु कितने प्रकार है? नहीं, सदगुरु कितने प्रकार के तो हो ही नहीं सकते विजय प्रकाश जी। गुरु अलग अलग हो सकते हैं। अब गुरु शब्द का प्रयोग तो आपने देखा ही होगा, मोबाइल गुरु, ऑटोमोबाइल गुरु, हाँ बहुत सारे हैं, लॉ गुरु, कुछ भी, इवेंट गुरु, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गुरु हैं। पर सदगुरु का अर्थ आप इसका ये करिए, संधि विच्छेद करिए, सदगुरु। गुरु का अर्थ होता है गुरु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, समस्या से समाधान की ओर ले जाए। और सद माने सत्य, जिस सत्य की, जिस आध्यात्म की बात मैं कर रहा था अभी, कि सत्य क्या है, मैं कौन हूं। तो सदगुरु तो एक ही प्रकार के होते हैं। वो गुरु जो उलझे हुए मनुष्यों को सत्य से परिचित कराता है, उनके सत्य से, आपके सत्य से आपको परिचित कराकर आपको आनंदित कर देने की विधा जिनके पास है, उन्हें सदगुरु कहते हैं। और ये बहुत प्रकार के नहीं होते, एक ही प्रकार के होते हैं। गुरु बहुत प्रकार के हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ गुरुज, पर सदगुरु तो एक ही है, जो सत्य से आपको जोड़ता है। और मोबाइल की टेक्नोलॉजी से जोड़ेगा वो मोबाइल गुरु होगा, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से जोड़ेगा कंप्यूटर गुरु होगा, न्यूरो कंप्यूटिंग से जो जोड़ेगा वो न्यूरो कंप्यूटिंग गुरु होगा। पर सदगुरु एक है, सत्य एक ही होता है, सत्य अलग अलग नहीं होते, इसलिए सदगुरु का प्रकार एक ही होता है। धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न आपके आते जा रहे हैं।
और मैं शायद इंस्टा पर हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है, और यूट्यूब पे भी हूँ। गुरुजी, गुरु मंत्र कैसे लिया जाता है? कृष्ण कृष्ण राधा 0009 अब आपका जो भी नाम हो, लेकिन आपने बहुत अच्छा रखा है, बहुत अच्छा। हम चाहते हैं आप 10 हो जाएं, 9 में थोड़ा कमी है तो 10 हो जाएं, 10 उसके बाद बस, और ज़िंदगी मस्त। तो आपने पूछा कि दीक्षा गुरु मंत्र कैसे लिया जा सकता है? गुरु मीन्स समस्या से समाधान की ओर ले जाने वाला, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला। मंत्र मन्ना त्रयती मंत्र, मन के भीतर में जो अनंत चंचलताएं हैं, जो बहुत उलझने हैं, मन उलझा हुआ है, कितने कितने विचार उठते हैं आपके मनों में दिन भर में, एक एक मिनट में इतने विचार उठते हैं। तो वैसा युक्ति एक ऐसे मास्टर के द्वारा, एक ऐसे पर्सनालिटी के द्वारा, एक ऐसी युक्ति जो आपके मन के समस्त बंधनों को खोल देती है, जो मन की चंचलता को भी रोककर और सत्य सनातन श्री कृष्ण में उस मन को लीन कर देता है, लगा देता है। तो आप समझो कि गुरु मंत्र उसी को कहते हैं। वह पर्सनालिटी, वह दिव्य पर्सनालिटी जो आपके मन के उलझनों को, आपके टेंशन को, डिप्रेशन को, तनाव को, आपके जीवन की किसी भी समस्या को जो सुलझाने की शक्ति जिनकी वाणी में, युक्ति में होता है, वही गुरु मंत्र होता है। और इसको लेने की विधि क्या है? समर्पण। जैसे एक स्टूडेंट शिक्षा लेने जाते हैं तो एडमिशन लेते हैं, तो समर्पण कैसा? बोला उस विद्यालय के नियमों को, अनुशासन को मान लेने का एक आग्रह, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो सत्य के धारण करने की क्षमता जिनके भीतर में होती है वही ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, और जो नॉलेज को उपलब्ध होते हैं वही ब्लिसफुल होते हैं। बाकी सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी एक सदगुरु को दास, श्री राम को दास, कृष्ण को दास। तो आपने देखा होगा कि एक बड़ी प्यारी सी बात आती है, जब हनुमान जी जाते हैं लंका में, तो हाँ, अब हनुमान जी कोई गुरु जी तो है नहीं, विभीषण जी ने ऐसा तो नहीं कि गुरु जी आए हैं, गुरु जी हमको दीक्षा दीजिए, ऐसा तो कुछ किया नहीं। पर क्या लिखा है हनुमान चालीसा में? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, हो सब जग जाना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। हे हनुमान जी, आप तो सदगुरु हो। विभीषण ने आपकी आज्ञा को स्वीकार किया, आपके अनुशासन को स्वीकार किया, और अपनी इस बुद्धि, कुबुद्धि, मति सबको आपके चरणों में डाल दिया। और तब हनुमान जी ने कहा कि मैं एक मंत्र तुम्हें देता हूं, क्या? अगर राम मिलन हो जाए तो तुम्हारा काम बन जाए। तो सदगुरु क्या करते हैं? राम मतलब आराम, राम मतलब पूर्ण विराम, राम मतलब आह्लाद, आनंद, प्रेम, शांति, नृत्य, गीत। तो उन्होंने राम से मिला दिया। जो उन्होंने कहा राम जी से जाकर मिल लीजिए, क्या यहां बैठे हैं, तो उनका ये कहना ही ये मंत्र था। यही युक्ति, हनुमान जी की ये युक्ति कि राम को भजिए, और यहां बैठ के भजने से नहीं होगा। भजन तो आप बहुत कर रहे हैं, पर सीता जी का यहां हरण हो गया, राम जी समुद्र के उस पार हैं, और आप यहां बैठ के भजन कर रहे हैं तुलसी लगा के। जाइए, प्रभु से मिलिए, और प्रभु के कार्य में अपना हाथ बटाइए। तो ये गुरु मंत्र था उनका। गुरु की आज्ञा का संपूर्ण भाव से पालन करना ही गुरु दीक्षा होता है, गुरु मंत्र होता है। बाकी रिचुअल्स क्या हैं वो आप जानते हैं, कान में भी दिया जाता है। तो कान में तो अपने किसी विशेष व्यक्ति को विशेष चीजें तो कहते हैं ना, कान में धीरे से उन्होंने मुझे बताया है। क्या बताया? अरे बस मेरा काम बन गया, कान में बताई बातों से मेरा काम बन गया। तो गुरुदेव भी उस युक्ति को आपको बताते हैं, और वही गुरु मंत्र होता है।
गुरुजी, तपस्या कहाँ से की है? ज्ञान तो खुद से आता है। गुरुजी, इंसान अपने आप को नियम में रखें। मैं आपसे थोड़ा, गुरुजी तपस्या कन्हा से की जाती है। आप फिर से इसको लिखें, कन्हा लिखा है आपने। कन्हा मतलब कहाँ? कहाँ से की है? गुरुजी ने तपस्या कहाँ से की है? ज्ञान तो खुद आता है, और कहाँ से की है? तपस्या करने के लिए किसी स्थान की आवश्यकता है? यह पूरा भूमंडल, यह पूरी पृथ्वी का कण कण तपस्या मतलब तप। तप मतलब अपने आप को तपाना, तपाकर सोने से कुंदन बनना, सारी इम्प्योरिटीज को दूर कर लेना। जब सोने को अग्नि के भट्टे में डाल करके गलाया जाता है तो उसकी जितनी इम्प्योरिटीज होती हैं वो दूर होकर के वो प्योर होकर 24 कैरेट्स निकलता है, कुंदन बन के निकलता है। तो तपस्या तो आप जहां हैं वहीं पर हो सकता है। उसके लिए उत्तराखंड की पहाड़ियों में ही जाना पड़े ऐसी तो कोई बात नहीं है। किसी बर्फ में ही जाना पड़े ऐसी बात तो नहीं है। कोई बहुत गर्म स्थान पर जाना पड़े ऐसी बात नहीं है। हाँ, सुरम्य, रमणीक, एकांत, जहां कोई बाह्य प्रपंच व्यवहार आपको डिस्टर्ब न करे, वहां जाकर के सेल्फ रियलाइजेशन की प्रक्रिया को एक्सेलरेट किया जा सकता है, थोड़ा जल्दी अचीव किया जा सकता है। लेकिन तपस्या तो आप जहां हैं वहीं कर सकते हैं। आपने बहुत से पौराणिक कथाओं में पढ़ा होगा, राजा अम्बरीश। अम्बरीश तो राज चलाते थे, ही वॉज अ किंग, बहुत बड़े किंग, राजा, और वो बहुत बड़े तपस्वी थे। तो आप जहां भी हैं, जिस स्थान पर हैं, घर में हैं, परिवार में हैं, नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, संसार में हैं, आपने सेल्फ को रियलाइज करने की प्रक्रिया को शुरू कर दी। बट मैंने फिर कहा, आप तो पहली क्लास भी बिना टीचर के पास नहीं हुए हैं। आपने तो हाई स्कूल भी किया होगा तो आपको 5-10 टीचर लगे होंगे। आपने कंप्यूटर सीखी होगी तो आपको टीचर लगे होंगे, इंस्ट्रक्टर लगे होंगे। आप एक छोटे से लॉ को सीखना चाहते हैं तो आपको लॉ का मास्टर लगता है। आप शरीर में कोई परेशानी आती है तो आपको डॉक्टर लगते हैं। कहीं जाना होता है तो आपको सहायता लेनी पड़ती है किसी वाहन की, साधन की। तो वैसे ही तपस्या शब्द का अर्थ है जीवन के हर समस्याओं का समाधान युक्तिपूर्वक गुरु के निर्देशों के अनुसार कर लेना, यही तपस्या है। हर समस्या तपस्या बन जाए। तो मैंने कहाँ से की है? मैं तो घर परिवार में रहा, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई की, साइंस का अच्छा विद्यार्थी रहा, कुछ बहुत पहले कुछ स्टूडेंट मूवमेंट में रहे, राजनैतिक मूवमेंट में स्टूडेंट जब थे तो गुरु की सन्निधि हुई। और तपस्या, वही तपस्या। माँ के पास जब थे तब भी तपस्या थी, स्कूल में जब पढ़ते थे, विद्यालय में, तब भी तपस्या थी, और जब समाज में निकले समाज सेवा के लिए तब भी तपस्या थी। आज आपके साथ बैठे हैं, ये भी तपस्या है। गुरुजी, जब इंसान अपने आप को नियम में रखे, हाँ ये तो सभी जानते हैं चोरी करना पाप है, ये जान जाने मात्र से तो सबको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ये परस्त्री गमन पाप है, सबको पता है, ये तो बंद हो जाना चाहिए था। ये लिखा हुआ जान लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। पहले श्रवण, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, अभ्यास, तब बोलने का अवकाश। बोलने से कुछ नहीं होता, ये प्रैक्टिस बहुत गहरा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु कोई छोटा चीज बताओ, इतना लंबा लंबा काम मुझसे नहीं होता। तो भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य। मतलब बीतरागी बन जा, न किसी में हर्ष, न किसी में शोक, न कोई अपना न कोई पराया। कबीरा खड़ा बाजार में, लिखे लुआ घटी आँत, जो हजारो आपनो चलो हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। तो यू नीड अ स्पिरिचुअल मास्टर, तब जाकर हु एम आई, मैं कौन हूं, कोहम कस्तम कुत आयातम, ये तब जान पाएंगे। जो लोग कहते हैं कि जैसे गौतम बुद्ध के विषय में लोग कहते हैं उनका कोई गुरु नहीं था, अरे उनके बहुत सारे गुरु थे। जब वो निकले अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ करके तो कितनी जगह, कितने द्वारों पर जाकर के उन्होंने तपस्याएं की, गुरु के सन्निधि में है।
और वो पकते गए और एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे हु एम आई, बस वो प्रकाश हो गया, मैं कौन हूं, समझ लिया अपने आप को, बुद्ध हो गए और फिर संसार में लौटकर बुद्धुओं को बुद्ध बनाना उन्होंने प्रारंभ किया। गुरुदेव अनुकंपा से स्वामी जी को दंडवत। स्वामी जी, गुरुदेव अनुकंपा से, गुरुदेव से आनंद है, पर गुरुदेव भगवान का सामीप्य चाहता हूँ और चाहता हूँ हर क्षण गुरुदेव का ही स्मरण रहे मेरे गुरुदेव भगवान संत श्री जी 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 जो भी आपके गुरुदेव भगवान हैं, संत श्री आशाराम जी। तो एक शिष्य की आकांक्षा होनी चाहिए कि मैं गुरु के सामीप्य में रहूं, पर गुरु सिर्फ शरीर में तो नहीं होते, गुरु तो एक तत्व भी है ना, वो बोध, वो प्रबोध जो आपके भीतर में जिन्होंने इतने रंग और इतने प्रेम को उत्पन्न कर दिया है, आप जो उनका स्मरण करते हैं, आप स्वयं आनंद में रहते हुए उनके दिए हुए आनंद को लोगों में बांटें, यही गुरुदेव का कार्य है। गुरुदेव इसीलिए पृथ्वी पर आते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो आप हनुमान जी की तरह बांटें, ढूंढें, सीता रूपी शांति और भक्ति का खोज लगाएं। ये काम आप करें और लोगों तक आनंद पहुंचाने का काम करें। छोटे छोटे प्रश्न हैं आपके, 5-10 प्रश्न जितने भी ले पाऊं। अब आपने लिखा है बहुत परेशान हूं, ग्रेजुएशन कर चुका हूं। मैं कह रहा हूं कि ग्रेजुएशन न करते तो कम परेशान रहते, ये ग्रेजुएशन कर लिया, ये ज़्यादा परेशानी हो गई आपको। क्यों परेशान हैं? ग्रेजुएशन करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, एक पढ़ाई की एक विधा थी, आपने कर लिया। रोटी दाल के लिए ग्रेजुएट होना कोई ज़रूरी तो नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान के लिए। और या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते बहुत ज़्यादा कि इस पढ़ाई, ये जो जीविका की विद्या है उसमें टॉप होकर के आप कुछ प्राप्त करते, और नहीं तो इतनी बड़ी दुनिया है, सब ग्रेजुएट हो रहे हैं क्या, सब पीजी कर रहे हैं क्या, सब आईएएस आईपीएस हो रहे हैं क्या, और आईएएस आईपीएस होकर के भी बहुत आनंदित हैं क्या? तो आप जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, ये परेशान शब्द निकाल दीजिए अपने मन से। दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी तो परेशान इसलिए है कि जो उनको मिलता है उन्हीं को कहते हैं हम बड़ा परेशान हैं। उन्होंने मंत्र बना लिया है वो कभी नहीं कहते, कोई कैसे हो ना, मौज में है जी, आनंद में, प्रभु की कृपा है, दाल रोटी चल रही है, प्रयत्न चल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, प्रारब्धानुसार जो मिलेगा उसको सहर्ष स्वीकार करता हूं। इसलिए परेशान शब्द से ज्यादा परेशानी बढ़ती है। जिस कारण से परेशान है उस कारण को ढूंढिए और उस कारण का निवारण करने का प्रयत्न करिए। गुरुजी बहुत परेशान हूं, अब ये शब्द तो बड़ा कॉमन है, जिसको देखो ये लिखता है गुरुजी बहुत परेशान है। काहे को परेशान है, किस लिए परेशान है, कब से परेशान है और कब तक रहने का इरादा है, सब लिखिए। पूरी लंबी चिट्ठी लिखिए मुझे कि गुरुजी मैं पिछले 5 साल से परेशान हूं और अगले 3 साल और रहने का इरादा है, और नहीं है तो फिर आप कहिए कि इन कारणों से मैं परेशान हूं। नीड्स होंगे, कुछ डीड्स होंगे, दोनों पूरा नहीं होता होगा, तो इतनी नीड्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये उलझन क्या है? 70-80 साल के लिए इस जीवन में आप आए हैं, क्या परेशान ही होकर आए हैं? परेशान होकर ही जिएंगे और परेशानी में ही चले जाएंगे? मनुष्य का जीवन इतना श्रेष्ठ है। तो मैं आपके लिए भी एक सजेशन दूंगा, यू नीड अ स्पिरिचुअल मास्टर। आपको एक सदगुरु की आवश्यकता है। उनके सानिध्य में रहें, उनकी सन्निधि में जीवन जीने की कला सीखें। एक ने लिखा है भाई यहाँ पे ऐड मत करो। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। ऐड मत करो मतलब मैं समझा नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या आपको ऐड कर दिया है? खैर जो भी हो, आपकी समस्या जायज़ है। कोई ज़बरदस्ती ऐड कर दे तो ये भी ठीक नहीं है, और कोई ऐड दिखा रहा हो इसमें, वो भी ठीक नहीं है। गुरुजी प्रणाम, आपसे एक प्रश्न है, क्या मैं महादेव का भक्त हूँ और मैं हरे राम राम राम, अच्छा ये महामंत्र का जाप कर सकता हूँ? हो एब्सोल्युटली, इसमें मत उलझिए। शिव का अर्थ होता है कल्याण। राम, भगवान श्री राम के स्मरण मात्र से जीवन में आराम, पायो परम विश्राम,
कृष्ण, कृष्ण का अर्थ ही आनंद, नंद घर आनंद भयो। अल्टीमेटली आपको आनंद चाहिए। महादेव, राम, कृष्ण, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं कई बार समझाया हूं। आटा है, आटे से रोटी भी बनती है, पूरी भी बनती है, बनती ना, हाँ, और बाटी भी बनती है राजस्थान में, और बिहार वाले लिट्टी भी बनाते हैं, और कोई दल पिट्ठी भी बनाते हैं। एक ही आटा से कितने कितने चीज बनते हैं, पर है मौलिक रूप से उसमें गेहूं, आटा। तो ईश्वर तो एक ही है और परम सत्ता एक ही है, विभिन्न नामों से हैं। जिसको जो तेरे मेरे नाते अनेक, मानिए वही जो मन भाए। महादेव के भक्त होते हुए महादेव स्वयं इस मंत्र का जाप करते हैं, और आप करोगे तो महादेव और प्रसन्न हो जाएंगे। करोति माराम हरे कृष्ण नामम। काशी में बैठ करके देवाधिदेव महादेव भी इस महामंत्र का जाप करते हैं, वो अवश्य करिए। और भक्ति रखिए, कल्याण की भावना रखिए, भगवान राम कृष्ण के आदर्शों पर चलिए। गुरुजी, मैं बहुत चिंतित रहता हूं, वजह का पता नहीं रहता है, आखिर मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। ये बड़ा घनचक्कर है मामला, क्योंकि यू हैव टू डिटेक्ट। आपको खुद, गुरुजी मैं बड़ा प्यासा हूं, प्यास लग रहा है, पर पता नहीं चल रहा है कि प्यास क्यों लग रहा है। परेशान हूं, पर पता नहीं है क्यों परेशान। परेशान हैं यही काफी है, क्यों परेशान हैं क्या जान के करेंगे। अब धीरे धीरे बस चिंतन करिए, मैं परेशान हूं, मैं तो अच्छा खासा जन्म लिया, घर में आया, चारों तरफ बड़ी अच्छी दुनिया है, बड़ा बढ़िया है, और मुझे कुछ चाहिए क्या। लगता है मुझे कुछ चाहिए और मिल नहीं रहा है, कुछ है और मुझसे छिन रहा है, कुछ तो मिसिंग है मेरी जिंदगी में। तो इसको कहते हैं तत्व चिंतन। ये तत्व चिंतन है। इस जीवन में रहते रहते ये चिंतन करते करते आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे कि ये सूखा है कहां पर, ये स्रोत बंद कहां पर है, ये धमनियों से जो रक्त का प्रवाह होता है, तो ये ब्लॉकेज है कहां पर। और ये ब्लॉकेज है तो हार्ट अटैक तो आ जाएगा। तो ब्लॉकेज को तोड़ना होगा ना। फिर क्या करते हैं, बोला अदरक खाओ, ये खाओ, दालचीनी खाओ, ब्लड का जो क्लॉट है, जो आप ब्लॉकेज है वो रुक जाए। तो आपके भी जीवन के सहज सुख राशि, आप सहज ही सुख राशि हैं, पर ब्लॉकेज आ गया है। पर उस ब्लॉकेज को ढूंढने का प्रयत्न करिए एक स्पिरिचुअल मास्टर की सन्निधि में। जैसे उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही ये जो आनंद का बहाव है इस पूरे जीवन में, वो ब्लॉक हो गया है। तो उसका ब्लॉकेज टूटे, इसके लिए एक सद्गुरु की सन्निधि की आवश्यकता है आपको। गुरुजी, हमको, आपको याद है हम वंदे भारत ट्रेन कानपुर से इटावा तक आपके साथ आए थे। अरे वाह, काफ़ी लोग मिले थे मुझे। ठाकुर लोकेंद्र जी, हाँ लोकेंद्र, मुझे याद आया आप थे मेरे साथ। और मैं भी करीब 1-2 वर्षों के बाद ट्रेन में बैठा था। एक बार अभी कुछ ही दिन पहले वो वंदे भारत ही थी, वो सूरत से मुंबई में आया था 1 साल पहले। और फिर ये यात्रा बहुत अच्छी लगी, आपसे भी मिला। और याद है, आते रहिए और यादें बढ़ेंगी, और आगे कुछ सनातन का कार्य भी करेंगे, देश का कार्य भी करेंगे, राष्ट्र का कार्य करेंगे। सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है काशी की भूमि पर, 1000 एकड़ भूमि में, जहां पर आधुनिक विज्ञान और प्राचीन वैदिक ज्ञान के मिश्रित कॉम्बो फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम को लॉन्च करके एक विशाल विश्वविद्यालय, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय का निर्माण करने का व्रत लिया है हमने। हम मिलकर काम करेंगे उसमें। गुरुजी परेशान हूं, हाँ बहुत दिन से सुनता हूं गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं, कोई उपाय। परेशानी का कुछ कारण ढूंढना पड़ेगा। पैसे चाहिए, कोई मिल नहीं रहा है, क्या कारण है, कुछ कारण लिखिए तो निवारण होगा। और वैसे निवारण तो पक्का यही है, मैं आपको बता दिया मैं कौन हूं, यह आपको जानना पड़ेगा। बनेगा या नहीं बनेगा, ढिल्लो रासवानी, क्या बनेगा, बनेगा भाई, जरूर बनेगा। अच्छा होगा तो बनेगा,
और गड़बड़ होगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। प्लीज बता दीजिए गुरुजी, दीक्षा और शिक्षा में क्या अंतर है? दीक्षा और शिक्षा में, दीक्षा आप कौन हैं? साहिल जौहरी ब्रजवासी। आहा साहिल, आप तो ब्रज में रहते हो, आ जाओ आ जाओ, एक दिन आश्रम पर बैठते हैं। दीक्षा और शिक्षा, शिक्षा सीखते हैं, दीक्षा समर्पण करते हैं। दीक्षा का अर्थ है समर्पण करते हैं। एक उन मास्टर की शरण में, गुरु की शरण में, जिनके नियम नीति को हम जीवन में अपनाएंगे, चलेंगे और जिससे हम आनंद को प्राप्त करेंगे। ऐसे दीक्षा का एक बड़ी प्यारा सा एक लाइन का अर्थ है, दी इच्छा, अपनी इच्छा उनको दे दीजिए, हो गई दीक्षा। शिक्षा जो सीख रहे हैं जीने के लिए, सीखते रहिए, फिजिक्स भी सीखिए, केमिस्ट्री भी सीखिए, पर जीवन जीने की विद्या भी सीखिए। असली शिक्षा तो वही है, सा विद्या या विमुक्तये। तो इनिशिएशन कहते हैं दीक्षा को, इंग्लिश में इनिशिएट करना, एक आनंदित जीवन का प्रारंभ, और वो गुरु के साथ ही हो सकता है, उसी को दीक्षा कहते हैं। मुझे लगता है काफ़ी प्रश्न हो गए हैं और आज हमें यहीं पर, रोज़ थोड़ा थोड़ा करें तो ज़्यादा अच्छा है, एक ही दिन में 2-3 घंटे कर लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। मैं बहुत परेशान हूँ, ये परेशान वालों को एक दिन जवाब दूंगा सबको, ये नोट कर लेता हूँ जितने लोग परेशान हैं। धन और परम धन दोनों चाहिए। मैं भटक गया हूँ गुरुजी, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। भटक गए हैं, इतना समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है। इतना समझ गए कि भटक गए, रियलाइजेशन हो गया, मतलब आपका काम बन गया। अब आप मुड़ जाओगे अच्छाई की ओर, सच्चाई की ओर। न जानते कि मैं भटका हुआ हूँ तब कठिनाई होती। आपने तो आधा काम खुद ही कर लिया है। एक श्रेष्ठ सद्गुरु की शरणागति लीजिए, निश्चित तौर पर उनके मंत्र, उनका भजन, उनकी आज्ञा और ईश्वर के प्रति, अस्तित्व के प्रति और जीवन के प्रति उनकी जो युक्तियां हैं, वो आपको अब आगे भटकने से रोक लेंगी। मैं अपनी वर्तमान स्थिति, करियर और चुने हुए क्षेत्र में सकारात्मक कैसे रह सकता हूं? इसका मतलब आप इतना जानते हैं कि मैं सकारात्मक नहीं हो पा रहा हूं। तो पहला तो किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना ही होता है कि मैं सकारात्मक नहीं हूं, मुझे सकारात्मक होना है। अब वर्तमान के प्रति मैं सकारात्मक होना चाहता हूं। नहीं, सकारात्मक है ही, होने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? चेष्टा तो इस चीज के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं पॉजिटिव हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं डिप्रेशन में चले जा रहे हूं, रट रहे हैं पॉजिटिव हूं। वर्तमान में क्या है आप? आपके जीवन में वर्तमान ही है, न भविष्य है, न अतीत है, पास्ट है, न फ्यूचर है। तो वर्तमान में संतुष्टि तो सबको रखनी ही है। तो वर्तमान के प्रति सकारात्मक मतलब अपनी पूरी ऊर्जा के साथ इस वर्तमान क्षण का सदुपयोग कर लेना। यद्यपि वर्तमान भी होता नहीं है। मैंने जैसे ही ये शब्द बोला, ये निकला, अब ये भूत हो गया। वर्तमान की आयु सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी। इस दुनिया में सबसे छोटी आयु वर्तमान की है। एक क्षण शायद होता है। ये बोला, अब ये बोला जो बोला था वो वर्तमान नहीं रहा। ये बोला गया, अब ये बोला। इतना आयु है इसका, इतना कम आयु है वर्तमान का। आप समझते हैं ये माइक्रो मैनेजमेंट है, बहुत माइक्रो मैनेजमेंट है। कहते तो हैं लोग वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो मतलब हर क्षण, हर निमिष को सचेत रह के जीना। इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी टफ। दैट्स वाई बहुत साधक, बहुत साधु, बहुत संत नहीं होते दुनिया में। वर्तमान को साधना मतलब इस क्षण को साध लेना, इसी क्षण को, क्योंकि ये एक पल के बाद तुरंत पास्ट होने वाला है, एक पल के बाद। और अभी मैं जो बोलने वाला हूं वो भविष्य में है। अभी जो बोला वो पास्ट में चला गया। तो वर्तमान के पास समय ही कितना है? बहुत छोटा है, बहुत छोटा। इसको सहेजना है। तो सकारात्मक रहिए। प्रभु ने 70-80 साल के लिए जीवन दिया है। नृत्य करिए, गीत गाइए, और ये नृत्य और गीत ऊपर के गाने से नहीं होगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। हु एम आई, मैं कौन हूं? मन हूं
बुद्धि हूं, चित्त हूं, अहंकार हूं, इंद्रिय हूं, शरीर हूं केवल, या कुछ और हूं, ये जानना होगा। आएंगे किसी दिन प्रभु, कहां पे रहते हैं आप? स्वागत है जी। आप थोड़ा खोज ले लीजिए कहां पे रहता हूं, अगर इस पे लाइव हैं तो खोज ले लीजिए। खोज के आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और खोज तो लेंगे, आपको जलेबी खानी होती है तो मथुरा में जलेबी खोज लेते हो यार। वृंदावन में बेड़ी और कचौड़ी कहाँ मिलती है, खोज लेते हो, रमेश भाई के यहाँ मिलता है, वहाँ पर बहुत बढ़िया बेड़ी कचौड़ी। तो बाबा को भी ढूंढ लो, हम भी तो ठीक ठाक हैं, लोग जानते हैं, ढूंढ के आ जाओ, मामला बन जाएगा। गुरुजी, गुस्सा को कैसे कंट्रोल करें? काहे को कंट्रोल करें? गुस्सा कितना प्यारा चीज है, अच्छी चीज है ना। भगवान राम जब रावण का वध कर रहे थे तो कितने क्रोध में थे, भुजाएं फड़क रही थी। गुस्सा को कंट्रोल न करें, उस गुस्सा का सदुपयोग कहां पे है, बस ये करना सीख जाए। क्रोध का भी सदुपयोग है, बोध के लिए क्रोध करना। जैसे बैठे हैं, ध्यान करना है और कोई जो है, चलो फिल्म देख के आते हैं, गेट आउट, जाइए अभी आप, मेरे साधना का समय है। तो क्रोध किया ना आपने, पर किसके लिए किया? कहा मेरा मेरा अभी माला नहीं हुआ है यार, मेरा 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 बोध, अभी मेरी समझ, मुझे कितना आनंद मिलता है ध्यान करने में, चले आए। तो ये क्रोध अच्छा है या बुरा है? मेरे लिए तो बहुत अच्छा मुझे लगता है। तो क्रोध करिए, पर यूज करिए। ये गुस्सा कंट्रोल, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है। आज तक किसी से हुआ नहीं, कराने वाले भी करोड़ और करने वाले भी 5 करोड़। बस लेन देन ही चल रहा है ना, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेन देन में कमी हो जाएगी तो जो गुस्सा कंट्रोल कराने वाले हैं वही गुस्सा हो जाएंगे। है 500 रुपए के पैकेज की बात हुई थी, 400 कैसे दे रहे हो, तो गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए कंट्रोल का मामला छोड़ दीजिए, गुस्से का सदुपयोग करिए। जिससे शांति मिलती है और वहां गुस्सा करना है तो कर लीजिएगा। इजी हो गया ना, करो करो गुस्सा, थोड़ा करो। गुस्सा छोड़ दें, काम छोड़ दें, क्रोध छोड़ दें, मोह छोड़ दें, लोभ छोड़ दें। ये सब तो तुमसे नहीं छूटेगा, तुम्हारा प्राण जरूर एक दिन छूट जाएगा जल्दी से। ये कुछ नहीं छूटने वाला, न कामना छूटेगी, न वासना छूटेगी, न लोभ छूटेगा, न मोह छूटेगा, न ईर्ष्या छूटेगी, न अहंकार जाएगा। एक ही चीज रखिए, गुरु के दिए प्रबोध से, समझ से इन सब का यूज करना है, मिसयूज नहीं करना। यूज देम, एवरीथिंग को यूज करो। यूज कैसे करें? आओ या कहीं और जाओ। गुरुजी, धूप कब तक देखना पड़ेगा? सोनू भाई, मैं समझ नहीं पाया। अंटार्कटिका में चले जाओ, कम देखोगे। कौन सा धूप? धूप तो अच्छी बात है ना, धूप क्यों नहीं देख रहे? धूप तो अच्छी बात है। उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसमें मुझे लगता है कि मेरा भरोसा टूट गया। मैं खुद को शिव जी से कैसे जोड़ूं? मत जोड़िए, शिव जी के यहाँ आजकल हाउसफुल चल रहा है, जगह भी कम है। भरोसा टूट गया, मैं कैसे जोड़ूं? क्या क्या चीज़ के लिए भरोसा किया था आपने उन पर, शिव जी पर? शिव जी का अर्थ होता है कल्याण। शिव मतलब कल्याण, अपनी कल्याण की भावना प्रकट करना। मैं कैसे हैप्पी रह सकता हूं? कैसे रह सकते हैं? मैं कैसे बायोलॉजी पढ़ सकता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ सकता हूँ, फिजिक्स पढ़ सकता हूँ, कंप्यूटर पढ़ सकता हूँ। टीचर के पास जाते हैं ना, इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं ना, तो वैसे ही किसी सदगुरु के पास रह करके और कैसे शिवत्व को जागृत करूं अपने भीतर में। शिवोहम, मैं ही कल्याण स्वरूप हूं। इसमें टूटना का है? कौन सा भरोसा किया था? लॉटरी का नंबर नहीं लगा, कुछ और हो गया। गुरुजी, मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है, लेकिन मेरा जॉब एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में है। मैं बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखकर मन बहुत दुखी हो जाता है, क्या करूं? जहां हैं वहीं पर जो बेस्ट कर सकते हैं वो करिए, जो कम से कम नुकसान हो सकता है वो करिए। जो बेस्ट कुछ उपाय आपके पास हो, अपने डिपार्टमेंट्स के पास रखिए कि प्रकृति का कम नुकसान करके हम ये कर सकते हैं। ट्राई करिए, गिलहरी की तरह उदास मत होइए। गिलहरी कभी उदास नहीं था। गिलहरी जाता वो बढ़िया उसमें समुद्र में स्नान करके फिर लगाकर रज को और जाकर उसमें डाल देता। बंदर उंदर न, अरे चिप जाएगी, मर जाएगी, बिना मतलब की लगी हुई, इससे क्या होगा? टुनुक 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 वो करती रहती। राम जी ने कहा, भैया इसका जितना पावर है अपना काम करा, तुम अपना काम करो, काहे किच किच कर रहे हो?
तो आप उस एग्रो केमिकल इंडस्ट्री में रहते हुए, ये बहुत खतरनाक है केमिकल, इसने प्रकृति को बर्बाद कर दिया। मैं खुद संस्कृति और प्रकृति का बहुत बड़ा प्रेमी हूं, और हर आध्यात्मिक जो अपने आप को आध्यात्मिक कहता है वो संस्कृति और प्रकृति, इन दोनों के संरक्षण में, इन दोनों के संवर्धन में लगा रहता है। तो जो कम नुकसान हो सकता है वो करिए, और अगर जीने खाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है और आपको लगे, लेकिन आपके हट जाने से वो किसी और को रख लेंगे, आप तो कम से कम अच्छे आदमी हैं, कम नुकसान करेंगे। आपके भीतर एक दर्द है, आप वहां पर रहोगे। एक आदमी ऐसा आएगा जिसको केवल पैसा चाहिए, प्रकृति से कोई प्रेम नहीं होगा, तो वहां जाएगा तो और नुकसान करेगा। कम से कम इतना तो अच्छा है कि एक प्रकृति प्रेमी आदमी व्यक्ति एग्रोकेमिकल इस कंपनी में है, तो वो कम से कम नुकसान होने देगा। आप वहीं पर रहिए और अपने प्रयत्न करते रहिए, जागरण करते रहिए, लेखनी करते रहिए। अब तो इंस्टा, फेसबुक इत्यादि का सबका जमाना है, लोगों को जागृत करते रहिए, तो प्रकृति के प्रति प्रेम आपका सार्थक होगा। आज बहुत सारे प्रश्न हो गए। जो प्रश्न छूट गए होंगे उनको हम कोशिश करेंगे लेने का नेक्स्ट एपिसोड में। और मेरी एक इच्छा है कि Chirag Verma, Guruji, in today's world, book knowledge is much required to survive in corporate and make money. How Gurukuls are planning the future of new generation so that they won't face. इसी का उत्तर सनातन विश्वविद्यालय और सनातन गुरुकुलम है। यू हैव टू लर्न इट। जो बुक्स हमारे यहाँ से निकल रहे हैं या जो हमने अभी कॉन्सेप्ट रखे हैं, आप इसको पढ़िए और हमसे जुड़िए। शायद आपके इसी प्रश्न का उत्तर काशी की उस भूमि पर बनने जा रहा है, भारतवासियों के लिए, हमारे फ्यूचर के जनरेशन के लिए और पूरी दुनिया के लिए। गुरुजी, घर में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? जी जी, वो तो सभी करिए, जैसे वो प्राण उनमें हमने प्रतिष्ठा किया है, प्राणों की तरह करिए। जैसे आप भोग लगाते हैं, रागानुगाग सेवा करते रहिए। हनुमान जी की पूजा कैसी करनी चाहिए? हनुमान जी राम जी का काम करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री राम मतलब इनकारनेशन गॉड, मीन्स आप कह सकते हैं जो सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी, यह प्रकृति, परमात्मा, पराशक्ति, परम शक्ति। तो संस्कृति, प्रकृति और अपनी सेवा कर लीजिए, सेल्फ को जान लीजिए आप कौन हैं। आप आनंदित हो जाइए, हनुमान जी खुश हो जाएंगे, पक्का। एंड दिस इज योर एप्रोप्रिएट आंसर, हाउ टू लीव अ ब्लिसफुल लाइफ। पूरा हनुमान चालीसा एक बार पढ़ के देखिए। गुरुजी, मन की आंतरिक शांति कैसे प्राप्त हुई? बड़ा चंचल है भैया। मन से ऊपर उठिए। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा। अभी आप मन तक हैं, 3 स्टेज तक हैं। अभी आपको बुद्धि तक आनी है, चित्त तक आना है, अहम तक, फिर आत्मा तक आनी। ब्रह्मचर्य के क्या लाभ हैं? होके देख लीजिए। हमारे ब्रह्मचर्य से आपको क्या लाभ होगा? दिमाग का ब्रह्मचर्य, हिंदी में लिखिएगा तो समझ पाएंगे। ब्रह्मचर्य, BRACHARY, दिमाग का ब्रह्मचर्य। गुरुजी, मैं बहुत
ओवर थिंकिंग करता हूँ। बड़ा फैशन वाला ये मामला है, ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ओवर थिंकिंग। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको भी ये ट्रेंडिंग का चीज़ मिला हुआ, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, थिंकिंग शब्द को पहले सोचिए, थिंक क्या है, फिर थिंकिंग क्या है, फिर ओवर क्या है। इन सबको जरा एक दिन थोड़ा थिंकिंग करके इस पर देखिए, तो ओवर थिंकिंग पर थिंकिंग कर लीजिए एक बार। मैं मजाक नहीं कर रहा, विनोद नहीं कर रहा। ओवर शब्द का अर्थ क्या होता है, थिंकिंग का अर्थ होता है, और उस थिंकिंग का विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किस चीज के बारे में ओवर थिंकिंग हो रही है। कुछ भी तो नहीं हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा। तो पहले सब्जेक्ट को पकड़िए, जितने फालतू सब्जेक्ट हैं उसको कट करते जाइए। एक लाल डायरी लीजिए और लेके लिखते जाइए कि क्या क्या चीज़ मैं थिंक करता हूँ, और देखिए तो बेकार है, रेड 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 रेड। कुछ जो अच्छे बच जाएं फिर मेरे पास भेजिए, फिर उसमें से मैं सेलेक्ट कर दूंगा कि ये 2-3 चीज़ ठीक है, इस पर ओवर क्या एकदम 50 ओवर या 20 ओवर करते रहिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। उस पर तो उसको चिंतन के लिए कह ही रहे हैं, उस पर तो कह ही रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य, चिंतन मनन, चिंतन भी और मनन भी। पहले के ऋषि मुनि तो करते थे ओवर थिंकिंग, पर किस पे करते थे, ईश्वर पर, प्रकृति पर। हु एम आई, मैं कौन हूं, ओवर थिंकिंग ही थी वो। साधारण थिंकिंग से भगवान नहीं मिलते, ओवर थिंकिंग थी। बट विषय लगता है गड़बड़ है आपका। ओवर थिंकिंग इज गुड, ओवर थिंकिंग से ही आपको शांति मिलेगी, पर विषय चुनाव कर लीजिए, किस सब्जेक्ट पर है। ओवर थिंकिंग से उबरना क्यों चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। घर में परेशानी तो कैसे दूर करें गुरुजी बताइए। अब वो परेशानी घर में है तो घर छोड़ के तो नहीं निकल सकते, तो घर में क्या परेशानी है, दाल रोटी नहीं मिल रही, बरसात में घर में कुछ सीलन आ रहा है, कीड़े मकोड़े ज़्यादा आ जा रहे हैं, मति आपस में नहीं मिल रही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शरीर रोगी हो गया है, किस टाइप की परेशानी है जरा दिखिएगा तब बात करेंगे। ध्यान केंद्रित करके कार्य कैसे करें। जितना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे उतने विकेंद्रित होते जाएंगे। ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, जिस वस्तु के इंपॉर्टेंस को हम समझते हैं वहां ध्यान अपने आप केंद्रित हो जाता है। तो फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ध्यान, अंडरस्टैंड। पहले आप इंपॉर्टेंट क्या है और बेकार क्या है ये दो बना लीजिए। बराती घराती का लिस्ट बना लीजिए, तो फिर देखिए कि इंपॉर्टेंट ये है, ओके। और उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहां आपका ध्यान लगता होगा। आप तो परेशान है ना कि ध्यान केंद्रित करके कोई काम कैसे करें, तो कोई काम तो आप कर रहे होंगे जहां ध्यान केंद्रित होगा, आपने उसको इंपॉर्टेंट माना होगा। और अब कौन सा आप काम करना चाहते हैं जहां ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या, मुझे होना कैसा है, और इसके प्रोसेस क्या हैं। और जब आपको, अच्छा गुरुजी रास्ते पर सोना गिरा हुआ है, हम ध्यान केंद्रित करके कैसे उसको उठाएं, किसी से पूछा है ऐसा, किसी ने पूछा है आपसे, गुरुजी 1 करोड़ रुपया वहां पर हम गिरा हुआ है, उसको उठाने के लिए ध्यान केंद्रित करना। ध्यान ऑलरेडी उसी पर ध्यान है, बाप बड़ा ना भैया। तो जिसके इंपॉर्टेंस को आप जानते हैं वहां ध्यान केंद्रित होता है। ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, इंपॉर्टेंस को समझा जाता है। गुरु ज्यादा सोचना कम कैसे करें। अभी तो हमने कहा कि आप कम सोच रहे हैं, थोड़ा और ज्यादा सोचिए, एकदम सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचिए सोच सोच के, और फिर कहिए कि हे भगवान ये सोच सोच के मुझे क्या मिला। तो सोच का विषय तय करिए। गुरुजी तुलसी की माला कोई भी बना सकता है, प्लीज बताइए। तो आपने लिखा है बन सकता है, लेकिन आपने बना लिखा होगा, बना लीजिए।
आता है तो बनाने में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? उसमें कोई नियम नीति है मुझे तो पता नहीं। आप अच्छे आदमी होंगे, सत्य होंगे, पहनने के लिए लिखे हैं तो भी पहन लीजिए। नहीं हम झूठ बोलते हैं तो गुरुजी कैसे पहने? आप तो जानते भी हैं कि झूठ बोलते हैं तो कैसे पहने, तो यार कम कर देना और क्या। तुलसी का माला पहन के लोग कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुलसी भगवान की प्रिया है ना, भगवान के चरणों में चढ़ती हैं, तो उनसे ईश्वर की याद आती है। ईश्वर कौन है? सत्य हैं, सनातन है, प्रेम है। तो पहनकर धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ने का प्रयत्न करें, दोष पाप नहीं होता। गुरुजी पढ़ने में मन नहीं लगता। बचपन में हमें लोग 10-5 आदमी उठा के ले जाते थे स्कूल में, हमारा भी मन नहीं लगता था। अभी तो भगवान की कृपा से ठीक ही ठाक, नहीं लगता, कोई बात नहीं। गुरुजी परिवार जरूरी है क्या? हाँ, भारत को परिवार बनाइए, पूरी दुनिया को अपना परिवार बनाइए। मेरे लिए तो भारत है, दुनिया है, सब परिवार हैं, मौज में हैं। अब किस परिवार की बात कर रहे हैं? विवाह हुआ करने के बारे में पूछ रहे हैं? सीधा पूछिए ना कि गुरुजी विवाह करना है, करूं कि नहीं करूं? तो आपकी मर्जी, संभाल लोगे तो कर लो। अब खुद उसी को संभालना पड़े तुमको आकर के, तो थोड़ा सा विचार कर लो फिर। गुरुजी मैं घर से कैसे संन्यास लूं, क्या करना होगा उसके लिए? घर से क्यों संन्यास लेंगे? संन्यास का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से उस परम सत्ता के चरणों में न्यस्त होना। न्यास, संन्यास, न्यास माने ट्रस्ट, विश्वास, सम्यक न्यास, समग्रता के ऊपर ट्रस्ट, विश्वास। सब कुछ भगवान का है, सब कुछ मेरे लिए है, सब आनंद के लिए बना है, दिस इज संन्यास। और बाकी जो विधि होती है वो आप किसी सदगुरु से मिलें, उनसे बात करें। लेकिन आप घर छोड़ने के मूड में लगता है कि घर छोड़ के भाग जाएं तो संन्यास हो जाए। कुछ दिन के बाद फिर आश्रम से संन्यास लेना चाहेंगे कि ये आश्रम हमारे लायक है नहीं, गुरुजी यहाँ से संन्यास कैसे हो? फिर गुरुजी कड़ाई कर देंगे तो बोले गुरुजी हमको गुरु से संन्यास लेना है। तो आपका जीवन संन्यास लेते लेते निकलेगा। पहले संन्यास शब्द का अर्थ किसी महापुरुष के चरणार बिंद में बैठकर उपनिषद और वेद इत्यादि के द्वारा मीमांसित परिभाषा को जब वो बताएंगे और आपको समझ आएगा कि यह रियल संन्यास है, तब आप सन्यासी बनना। बस आज इतना ही, आपसे फिर मिलते हैं। आज इंस्टा पे आया, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही आते रहें और हम एक सेगमेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वन डे लाइफ से संबंधित, वन डे जो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, फिर वन डे हमारे करियर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर वन डे पॉलिटिकल जो समस्याएं हैं। तो ऐसे ऐसे करके कुछ घाल मिल करके करेंगे कि मंडे को पॉलिटिकल बात होगी, ट्यूसडे को थोड़े हम चिकित्सा पर बात करेंगे, शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, फिर हम मन इत्यादि को स्वस्थ रखने की चर्चा करेंगे। और ये सब आध्यात्म ही है, ये अलग नहीं है आध्यात्म से, आप मत समझिएगा, ये विषय हैं अलग अलग आध्यात्म के। तो इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे, बनाते हैं कुछ अच्छा सा चीज। ठाकुर लोकेंद्र, गुरुजी हमको शुभम भैया की तरह हमको भी अपने पास रख लीजिए। हमने रखा नहीं, वो रहते हैं, आप भी आ जाइए। रहना भी आपका निर्णय, जाना भी आपका निर्णय। गुरुजी साल वाले नाम की राशि में क्या चल रहा है बता सकते हो? ये तो आप पढ़िए, इसमें तो बहुत सारा आया हुआ है कि भविष्य में क्या होगा, पत्नी मिलेगी कि नहीं, मिलने के बाद तलाक होगा कि नहीं, बेटा कितना होगा, नौकरी कब तक लगेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, मामी जी रूठी हैं वो कब मानेगी, ये सब तो बहुत सारे हैं। इस नंबर पर संपर्क करें, दुनिया के सारे समस्याओं का जो समाधान करते हैं उनसे बातचीत कीजिए। इसमें मेरा बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। गुरुजी जो लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, ऐसा बोलते हैं, उनके लिए क्या प्रमाण है? किस चीज़ का प्रमाण? गोपीनाथ कुटी जी कि जो लोग बोलते हैं भगवान नहीं है उनके लिए क्या प्रमाण दे के समझाएं? जो लोग बोलते हैं उनके बीच में रहिए, कुछ आनंद कीजिए। काहे को माथा पत्थर से पटकने के लिए चले? भजनानंदी लोगों की कमी है, भगवान को मानने वाले लोगों की कमी है। आपको ये क्यों आपके मस्तिष्क में जिद है कि मैं सबको भगवान को मनाऊंगा? आप मौज में रहो जी, रस आपके भीतर भरा रहे, छलकता रहे, संगीत निकलती रहे, नृत्य होता रहे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मीरा संसार को थोड़ी समझाना चाहती थी कि भगवान है कि नहीं है। किसी से बहस किया मीरा ने? कभी किया? नहीं किया ना।
कभी आपने किसी को किसी भक्त को बहस करते हुए देखा? ये बहस बिल्कुल मत करो आप, आपकी भक्ति चली जाएगी। कहीं आपसे तगड़ा आदमी हुआ हो ना तो आपका खत्म हो जाएगा, मंथरा मिल गया तो आप निकल जाओगे। इसलिए क्या प्रमाण है नहीं है, क्या मतलब इससे? भगवान है कि नहीं है आपको पता है कि हैं? आप भी सुने हो कि जानते हो, मिले उले हो, अनुभूति है। जो होता है उसको गाया करो, बोला करो, जिसको समझना होगा समझेगा, जिसको गाली देना होगा गाली देना होगा। आप मौज में रहो, चूंकि ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके रमण बिहारी के। डोंट बॉदर अबाउट दिस। कुमार प्रकाश, गुरुजी खुद को नष्ट करने का बार बार विचार आ रहा है। अच्छा विचार नहीं है, बाकी देखिए। मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा है बाबा, ये बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा काम करेगा तो गड़बड़ हो जाएंगे। मैं कुछ मज़ेदार चीज़ ढूंढ रहा हूँ कि कुछ मिले तो उसके बाद मैं विराम दूँ, पर मिल नहीं रहा है। क्या किसी को मन से गुरु मान लेने से हमें गुरु दीक्षा का फल मिलता है? हाँ जी, मान लो, और ले सकते हो तो ले भी लेना, ज़्यादा अच्छा होगा कि ले लो दीक्षा। चक्रवर्ती जी कह रहे हैं अगर सब कुछ होने के बाद सब कुछ खो जाए तो क्या किया जाए? दोबारा अगर इच्छा है तो एक बार फिर प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। और पा के देख लिया है कि क्या होता है, और खो के भी देख लिया कि क्या होता है, तो दोनों के बीच में स्थिर हो जाइए। पाना खोना दोनों देख ही लिया है, अब काहे को इतना प्रयास करना है? शरद विश्वास, गुरुजी एवरीवन टेल्स मी दैट यू लाफ ए लॉट, डोंट आई लाफ? है ये क्यों नहीं? ये मत रोको ना, खूब ठहाके मार के हंसते रहो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। रोना शुरू करिए, आदमी कहेंगे क्यों दिन भर रोते रहते हो यार, बेकार बकबक करते रहते हो। हंसोगे तो बोलेंगे क्यों हंसते रहते हो, चुप रहोगे तो क्यों चुपचाप रहते हो। तो हंसना बहुत अच्छी बात है, मुस्कुराते रहिए। रघु भुआ, एआई अभी बहुत चल रहा है गुरुजी, इस बारे में एक प्रोजेक्ट रेडी किया है, आपको मिलना है। वेलकम। आप हमारे आश्रम के नंबर पर फ़ोन करें, आएँ, प्रोजेक्ट दिखाएं, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी एआई के विषय में बहुत पढ़ रहा हूँ, कुछ चर्चा करेंगे बैठकर। आओ। 955323030330, 9532303030, 9532303030, इस पे फ़ोन कर लेना। भारत विश्व गुरु कब बनेगा? जब आप बनेंगे। भारत कोई आदमी है? मिलके ही तो भारत है ना, हम आप। जब आप बनेंगे बोध संपन्न, आप जैसे महान लोग जब इस देश में एक साथ बढ़ते जाएंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। गुरुजी मेरा 2 बेटे का, एक 3 साल का, गुरुकुल की शिक्षा देना है। गुरुकुल कहाँ है इस बारे में पता नहीं है, आप मार्गदर्शन करेंगे? जल्दी आपका मार्गदर्शन करेंगे। गुरुजी आपका दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपसे कोई बात नहीं हुई। दर्शन में ही बहुत कुछ, हमने आपको देखा, आपने हमें देखा, आनंद आया। कभी बात भी करेंगे।
राघवेंद्र जी, हनुमान चालीसा, हाँ बहुत अच्छी बात है, मंगलवार को हनुमान चालीसा करिए, सभी को करना चाहिए। आज इतना ही।